नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार अंजना वर्मा जी की कहानी यह कौन सा रिश्ता। तो आइए सुनते हैं कहानी। विभा के पति का निधन हाल ही में हुआ था और अभी तक वह अपने को सामान्य नहीं कर पाई थी। वह उदासी में डूबी बाहर बरामदे में बैठी थी कि उसने देखा दो किन्नर अहाते के भीतर चले आ रहे हैं। ये दोनों वही थे जो पिछले साल उसकी पोती के जन्म की खुशी में खूब नाचे थे। वह सोचने लगी कि ऐसे दुख भरे दिनों में इन्हें किसने गलत खबर दे दी कि घर में कोई खुशी हुई है। ये क्यों आ रहे हैं। अब तक वे दोनों आकर उसके सामने खड़े हो गए थे, पर आज उनके चेहरे पर कोई चंचलता नहीं थी। उन्हें खामोश देखकर विभा ने ही बुझे स्वर में पूछा, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि ये नहीं रहे। उनमें से एक ने कहा, हाँ दीदी, हमें मालूम हुआ, मोहल्ले के लोगों ने हमें बताया। फिर कुछ ठहर कर वह बोला, दीदी इसीलिए तो हम आए हैं। हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि यह क्या हो गया तुम्हारे साथ। ईश्वर ने क्या कर दिया। अपने को संभालो, और क्या कहें हम। इतना कहकर वे दोनों दो पल ठहरे, फिर उनके हाथ जुड़े और वे बोले, अच्छा दीदी नमस्ते। वे वापस जाने के लिए मुड़े। विभा उनके सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर भीतर से द्रवित हो गई थी। उसने कहा, रुको रुको, ऐसे मत जाओ। तुम तो अपने रोजगार पर निकली हो, सुबह सुबह खाली हाथ मत जाओ। विभा ने 100 रुपए का नोट उनके हाथ में पकड़ा दिया और सोचने लगी, क्या कोई इनकी संवेदनशीलता को समझ सकता है। जिसके यहाँ वे खुशी में नाचने गाने आए, उसी के यहाँ वे गम में भी शरीक होने चले आए। समाज ने जिन्हें किसी रिश्ते योग्य नहीं समझकर सदियों से बहिष्कृत कर रखा है, उन्होंने ही उसके साथ आज जो रिश्ता बना लिया, उसे क्या नाम दे वह। और आज तो अपनी सहृदयता का परिचय देकर वे सचमुच ही उसकी नजर में बहुत ऊपर प्रतिष्ठित हो गए थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ऊपर। तो ये थी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।